ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम बीपीएससी एस्पेरेंट्स या कोई अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार संघ लोक आयोग के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जो है इसकी वैकेंसी जो है बीपीएससी 67 की वैकेंसी रिलीज कर दिया जा चुका है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोग जो है आजकल बीपीएससी के सिलेबस को डिटेल में जानने का प्रयास कर रहे हैं। बस इसे रीड करके यह जान लेंगे कि ओवरव्यू एक इंसाइट मिल जाएगा कि भू विज्ञान ठीक है के अंतर्गत इसके खंड 1 सेक्शन 1 में क्या सिलेबस है, सेक्शन 2 में क्या सिलेबस है। तो आज हम लोग बीपीएससी भू विज्ञान के डिटेल्ड सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। खंड 1 मतलब सेक्शन 1 सामान्य भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान तथा स्तरीकी। पॉइंट नंबर 1 में है सामान्य भूविज्ञान, भूगति विज्ञान से संबंध, ऊर्जा की गतिविधि, भूमि का उद्गम और अंतःस्थ, भूमि के विभिन्न विधि और काल द्वारा चट्टानों की तिथि निर्धारण, ज्वालामुखी के कारण और उत्पत्ति, ज्वालामुखी मेखलाएं, भूचाल ज्वालामुखी मेखलाओं से संबंधीकरण और भूवैज्ञानिक प्रभाव तथा फैलाव, मुद्रिणी तथा उनका वर्गीकरण, द्वीप द्विचापों, संभीर सागर खाइयां तथा मध्य महासागरीय कटक, समस्थिकी पर्वतों प्रकार, उद्गम और महाद्वीप बहाव का संक्षिप्त विचार, महाद्वीपों तथा सागरों की उत्पत्ति, वायु तरंगों और भूवैज्ञानिक समस्याओं से इसका लगाव। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में है भू आकृति विज्ञान, प्रारंभिक सिद्धांत तथा महत्व, भू आकृति और प्रक्रिया तथा पैरामीटर, भू आकृति चक्रों तथा उनके प्रतिपादन, उन्मुक्ति गुण, स्थलाकृति संरचनाओं और असम विज्ञान से इनका संबंध, बड़ी भू आकृतियां, अपवहन्यता, भारतीय उपमहाद्वीप के भू प्रकृति गुण, छोटा नागपुर पठार के भू आकृति गुण। ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट में है संरचनात्मक भूविज्ञान, दबाव तथा भार, दीर्घ वत्ज तथा चट्टान विरूपण, वलन और व्रंसन के मैकेनिकल लाइनर्स और प्लानर संरचनाएं और उत्पत्ति मूलक महत्व, फैक्ट्री फैब्रिक विश्लेषण और इसका भूवैज्ञानिक समस्याओं से मानचित्र प्रतिवेदन और लगाव, भारत की विवर्तनिकी ढांचा। पॉइंट नंबर 4 जीवाश्म विज्ञान, सूक्ष्म तथा बृहत जीवाश्म जीवाणु का संरक्षण और उपयोगिता, नाम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विचार, स्नायविक उद्भव और इस पर पूरा सात्विकी अध्ययन का प्रभाव, आकृति विज्ञान, वाक्रीपोड्स, विवालस्व, गेट्रोपोड्स, अमोनोइड्स, ट्रिलोवाइट्स, एक्चिनोनाइट्स तथा कोरल्स की विकासवादी प्रवृत्ति का भूवैज्ञानिक इतिहास सहित वर्गीकरण। ठीक है। आगे है पृष्ठवंशियों के प्रधान समूह तथा उनके आकृति गुण, गुणों के पृष्ठवंश जीवन, डायनासोरस और शिवालिक पृष्ठवंश, अश्वों, हाथियों तथा मानव का विस्तृत अध्ययन, गोंडवाना फ्लोरा और इनके महत्व, सूक्ष्म जीवाश्मों के प्रकार तथा उनके तेल की गिबनिशा के विभिन्न संदर्भों सहित महत्व, स्तरीकी के सिद्धांत, स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति, स्तरीकीय मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न भूवैज्ञानिकों पद्धति का विस्तृत अध्ययन, भारतीय आकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं, विभिन्न भूवैज्ञानिक पद्धतियों की उनके प्रकार क्षेत्र में, स्तरीकी का की रूपरेखा, भारतीय उपमहाद्वीप की भूतकाल की अवधि, संक्षिप्त जलवायु और अग्निनय क्रियाकलापों का अध्ययन, पूरा भौगोलिक पुनर्निर्माण। ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 2 देखेंगे। ठीक है। खंड 2 स्पष्ट रूपिकी, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान और प्रत्युक्त भूविज्ञान, स्पष्ट रूपिकी, स्पष्टनात्मक तथा अस्पष्टनात्मक तत्व, विशेष ग्रुप प्रवास समिति, समिति की 32 श्रेणियों में स्पष्टी का वर्गीकरण, स्पष्ट रूपिकी संकेतना की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, स्पष्ट समिति की विज्ञत करने के लिए त्रिविम परिक्षेप, यमलन तथा यमल जनन विद्या, स्पष्ट अनियमितताएं, स्पष्ट अध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग, प्रकाशीय खनिज विज्ञान, प्रकाश के सामान्य सिद्धांत, समदेशिक और अनिस्टो प्रिज्म दृष्टि
सूचिका की धारणा, तर्कबंधता, व्यक्तिगत रंग तथा निवारण, स्पष्टों में दृष्टि के दिग विन्यास, विश्लेषण, अतिरिक्त दृष्टि, खनिज विज्ञान, क्रिस्टल रसायन के तत्वबंधक के प्रकार, आयोनिडी सहवन्य संख्या, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म तथा इसूडोमॉर्फिज्म, सिलिकेट का रंग रचनात्मक वर्गीकरण, चट्टान बनाने वाले खनिजों का विस्तृत अध्ययन, उनका भौतिक, रासायनिक तथा प्रकाशीय गुण तथा उनके प्रयोग, यदि कोई हो, इन खनिजों के उत्पादों के परिवर्तनों का अध्ययन, सेल विज्ञान, मैग्मा, इसका प्रजनन, स्वभाव तथा संयोजन, वाइनरी तथा टर्नरी पद्धति का साधारण फेज का डायग्राम तथा उनका महत्व, वार्विन प्रक्रिया सिद्धांत, मैग्मेटिक विनिदीकरण, आत्म्यात्करण, बनावट तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति, महत्व, आग्नेयी चट्टानों का वर्गीकरण, भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पेट्रोग्राफी और पेट्रोजेनेसिस, ग्रेनाटाइट्स और कार्नोक्राइट्स, एंथ्रोसाइट्स तथा क्षारीय चट्टान, तलछट चट्टानों के बनावट की प्रक्रिया, डाइजेनेसिस और लिथिफिकेशंस, बनावट तथा संरचना और उसका महत्व, आग्नेयी चट्टानों का वर्गीकरण, क्वालिस्टिक और नॉन क्वालिस्टिक्स, कैटलिस्टिक्स, भारी खनिज और उसका महत्व, जवाब, पर्यावरण के आरंभिक सिद्धांत, आग्नेयी का अग्रभाग तथा उत्पत्ति स्थान, सामान्य चट्टान प्रकारों का शिलालेख, रूपांतरण का परिवर्तन, रूपांतरण के प्रकार, रूपांतरिक ग्रेड जोन और तथा अग्रभाग, ACF, AKF तथा AFM आकृति, चट्टानों की रूपांतरण की बनावट, संरचना का तथा नामकरण, महत्वपूर्ण चट्टानों की शिला या शैल जनन। पांचवा में है आर्थिक भूविज्ञान, कच्चे धातु का सिद्धांत, धातु खनिज तथा विधातु कच्चे धातु की गतिविधि, खनिज संग्रहों की बनावट की प्रक्रिया, कच्चे धातु का वर्गीकरण, कच्चे धातु संग्रह ज्ञान का नियंत्रण, मेटालिजेनिक इपही महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना धातु संबंधी संग्रह, तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र, भारत के कोयला क्षेत्र, भारत की खनिज संपदा, खनिज अर्थ, राष्ट्रीय खनिज नीति, खनिजों की सुरक्षा तथा उपयोगिता। पॉइंट नंबर 6, प्रतियुक्त भूविज्ञान, आशाजनक और यंत्र कला प्रधानताएं, खनन विज्ञान की प्रधान पद्धतियां, नमूना, कच्चा धातु भंडारण तथा लाभ, अभियांत्रिक कार्यों में भूविज्ञान का प्रयोग, मृदा तथा भूमिगत जल भूविज्ञान, बिहार के भूमिगत जल प्रदेश, भूवैज्ञानिक गवेषण में वायु संबंधी चित्रों का प्रयोग। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस भूविज्ञान का BPSC 67 का, ठीक है, सेक्शन 1 एज वेल एज सेक्शन 2। तो डिटेल्ड सिलेबस इसके माध्यम से हम लोगों ने जाना। बस रीड करने का एकमात्र उद्देश्य था कि एट ए ग्लेंस पहली नज़र में हम यह जान पाए कि इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट है और सिलेबस है क्या। मतलब पहली नज़र में हम ये जान पाए कि यह सिलेबस में क्या है और क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में किसी एक अगले सिलेबस के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।